हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। यहाँ पे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ऑल लेवल की वैकेंसीज आई हुई है और जो आपका सिलेक्शन होगा वो डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पे होगा। बिना टेट वाले जिन भी साथियों का टेट क्वालिफाई नहीं है वो भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से आया है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है और आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है। तो जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हो, यह आया हुआ है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 अखनूर जम्मू व कश्मीर की तरफ से और इसमें बताया गया कि जो सत्र 2025-26 में अंशकालिक संविदात्मक आधार पर अध्यापक अध्यापिकाओं की नियुक्ति संबंधी विज्ञापन। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अखनूर में अंशकालिक संविदात्मक आधार पर सत्र 2025-26 के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची बनाने हेतु साक्षात्कार होने जा रहे हैं। शैक्षिक योग्यता का विस्तृत विवरण तथा आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, से दिनांक 21/1/2025 से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दस्तावेजों की सव्य सत्यापित प्रतियों के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ। अंतिम तिथि 4/2/2025 दोपहर के 2 बजे तक। कार्य दिवसों के दौरान विद्यालय कार्यालय में सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे के बीच प्रस्तुत किए जा सकते हैं। चयन व वेतन केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार किया जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि जो सेशन 2025-26 है उसके लिए इन्होंने जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके आवेदन मांगे हैं साक्षात्कार के लिए, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनके विद्यालय की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया इन्होंने, जो कि 21/1/2025 से है। और अंतिम तिथि इन्होंने बताई है 4/2/2025 और किसी भी वर्किंग डेज में आप 10 बजे से 2 बजे के बीच में या तो खुद जाके अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं या पोस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी आई हुई है। तो पीजीटी में देखोगे तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पोस्ट है। तो मास्टर डिग्री चाहिए, साथ में बीएड चाहिए, हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए डिजायरेबल में। टीजीटी में इन्होंने सब्जेक्ट बताए हैं मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोच। तो इसके लिए या तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो आपने, या आपका बैचलर हो और सब्जेक्ट दिए हुए हैं, सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा हुआ हो। उसके अलावा बीएड की हो आपने, और साथ ही साथ आपके पास सीटेट पास होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए। डिजायरेबल में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोच की तो बैचलर होनी चाहिए आपका फिजिकल एजुकेशन में, और इसके अलावा प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए 12th हो आपके पास और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपने बीएलएड किया हो। और साथ में आप देख सकते हो 12th प्लस में स्पेशल एजुकेशन में आपका डिप्लोमा है तो भी आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। पीआरटी म्यूजिक की पोस्ट है तो इसके लिए भी आपका 12th होना चाहिए और डिग्री होनी चाहिए आपकी म्यूजिक में, कंप्यूटर आना चाहिए और हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आता हो। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है तो इसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन हो, बीई हो, बीटेक हो और एमएससी हो, एमसीए हो, बीएससी हो, कोई भी अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। नर्स की पोस्ट है तो डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। स्पेशल एजुकेटर की देख सकते हो
12th प्लस डिप्लोमा होना चाहिए, या आपने 12th किया है तो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन एनी कैटेगरी लिखा इन्होंने, किसी भी कैटेगरी में हो आपका, या DCBR होना चाहिए विद 6 मंथ सर्टिफिकेट स्पेशल एजुकेशन का होना चाहिए आपका, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है तो उसके साथ आपका 6 मंथ का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी सारी दी हुई है इन्होंने, जो ये PRT लेवल के लिए हैं, उसके अलावा सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए भी है और सेकेंडरी लेवल के लिए भी। तो इसमें ग्रेजुएशन प्लस B.Ed मांगा हुआ है, ऊपर 12th प्लस डिप्लोमा होना चाहिए और नीचे ग्रेजुएशन प्लस B.Ed होनी चाहिए। इसके अलावा ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे। और इम्पोर्टेंट नोट में आप देख सकते हो, इन्होंने बोला कि आप KVS की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और रेगुलर आपको विजिट करते रहना इनकी वेबसाइट, और जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि इन्होंने बोला कि अगर CTET क्वालिफाई कैंडिडेट नहीं मिलते तो विदाउट CTET पास जो कैंडिडेट हैं उनको भी मौका देंगे। ये कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए ऑल पोस्ट के लिए। तो मैक्सिमम एज इन्होंने 55 रखी है और मिनिमम 18 ईयर। डेमो क्लास लेंगे ये 15 to 30 मिनट्स। और जॉब पीरियड बोला इन्होंने स्पोर्ट्स कोच, PRT म्यूजिक एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर, स्टूडेंट काउंसलर, और विल बी मैक्सिमम अप टू जनवरी-फरवरी ऑफ द सेशन। और इसके अलावा कोई भी कोलेटर अलग से नहीं भेजा जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो। TADA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। सैलरी आपकी और वर्किंग आवर्स KVS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेंगे। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से आवेदन करना पड़ेगा। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है और काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो जिसमें भी आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं उसमें अपना आवेदन ज़रूर करें। और जो साथी CTET क्वालिफाई नहीं है वो भी चांस ले सकते हैं, क्योंकि इसकी इन्होंने यहाँ पे कोई फ़ीस भी नहीं रखी है, तो फ्री में आवेदन करना है आपको। और इसके अलावा यहाँ पे इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी है, ये देख सकते हो आप। तो इसमें जर्नल डिटेल मांगी गई है, उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, फिर आपकी प्रोफेशनल, फिर एक्सपीरियंस। तो ये बेसिक सा देख सकते हो आप, ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है। या दोनों PDF आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड और जो एप्लीकेशन फॉर्म की PDF है, ये दोनों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह पे मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।